और क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज ए प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the highest point it explode into three particles of the equal masses. One goes vertically upward with velocity 100 meter per second, second particle goes vertically downward at the same speed. What is the velocity of the third particle? तो देखिए इसका डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखकर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल की वो हमारे को गिवन है। ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है, वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो इसका मान लो इसका हाफ पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट मैंने मान लिया h, ये हाइट कितनी है इसकी h। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन एक चीज कर सकते हैं, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा 200 cos 60 डिग्री। ठीक है, यानी कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो इस पॉइंट पे आकर के अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल की स्पीड बात करूं, अगर वो ये हॉरिजॉन्टल जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लो, यहाँ इस पॉइंट पे अगर वो एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे वो एक्सप्लोड हो रहा है तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका मैंने मान लिया जो वेट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, उसका वेट मैंने m मान लिया। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ पर आकर के एक्सप्लोड हो रहा है तो इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंट कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके P2, ठीक है, सॉरी P इनिशियल, अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो कितना आ जाएगा m मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस डायरेक्शन की बात हो रही है, और ये किस डायरेक्शन में हमारा, इस डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा कितना है, इनिशियल मोमेंट 5m इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अगर हम लगाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा वर्टिकल बताया इसने कि ये क्या हो रहा है, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी इक्वलिकल मासेस में डिवाइड हो रहा है m/3 m/3 और m/3, तीन मासेस में डिवाइड हो गया। तो देखिए यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, और ये 100 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है, अगर मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी हमारे को गिवन है, तीसरा पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे को नहीं दी गई। तो देखिए इसकी वेलोसिटी मान लिया मैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इसकी v वेलोसिटी यानी इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी फाइनल मोमेंटम की बात करें pf, तो हमारा हो जाएगा m/3। ठीक है, इसका मास क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा इधर जा रहा है उसका m/3 इंटू वी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के, यानी m इंटू 100, सॉरी m इंटू 100 हमारा इक्वल हो जाएगा m/3 इंटू वी के। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, v यहाँ से कितना आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा तीसरा पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर।